हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विवाह में 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 का समय 9 राशि वाले जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसमें 4 राशियां तो लड़कों की है और 5 राशियां लड़कियों की है। तो जब भी विवाह का मुहूर्त देखते हैं त्रिबल शुद्धि देखी जाती है। लड़के का सूर्य अच्छा हो, लड़की का गुरु अच्छा हो और लड़का और लड़की दोनों का चंद्रमा अच्छा हो, तभी विवाह करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो 2025 में 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी का जो समय है यह कैसा रहेगा, किन राशि वाले लड़कों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किन के लिए मध्यम है, किन के लिए अशुभ है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं लड़कियों की जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। 5 राशियां हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, 3 के लिए अशुभ है और अन्य के लिए मध्यम स्थिति है। तो यह पूरी स्थिति इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी यदि पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, और अंत में इसका सार भी बताऊंगा कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या स्थिति अभी वर्तमान में है, शास्त्रों में क्या कहा गया है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। यदि आप 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में विवाह कर रहे हैं, मुहूर्त निकलवा लिया है, तो क्या स्थिति रहेगी और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की स्थिति तो लगभग यहाँ पर यही रहती है, मकर राशि पर सूर्य रहता है इस समय में। तो जिन लड़कों की राशि मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ एक एक करके, सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे। सूर्य 10वां रहेगा आपकी राशि से। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इस प्रकार से गणना करते हैं आपकी राशि से जहाँ पर सूर्य का गोचर चल रहा है वहाँ तक। इसके बाद में सबसे पहले लड़कों के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद में फिर लड़कियों वाली स्थिति बताऊंगा कि लड़कियों के गुरु कैसा रहेगा, गुरु किस राशि पर है। हालांकि बहुत से लोगों को तो पता है कि गुरु किस राशि पर है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुहूर्त में यह बात भी काम में आती है। जब भी मुहूर्त निकलवाने जाते हैं वहाँ पंडित जी मना कर देते हैं, इस महीने में तो आपकी शादी का मुहूर्त नहीं आएगा क्योंकि आपका सूर्य खराब है। लड़का है उसका सूर्य खराब है, या लड़की है तो उसका गुरु खराब है, तो इसमें आप शादी नहीं कर सकते। तो इसका रिजल्ट अंतिम निकल कर क्या आएगा यह भी इसी वीडियो में अंत में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लें। मेष राशि वाले जितने भी लड़के हैं 10वां सूर्य रहेगा, वृषभ का 9वां रहेगा, मिथुन राशि वाले लड़कों का 8वां सूर्य रहेगा, कर्क राशि वालों का 7वां रहेगा, सिंह राशि वालों का 6ठा रहेगा, कन्या का 5वां रहेगा, तुला का 4था रहेगा, वृश्चिक राशि वालों का 3रा रहेगा, धनु राशि वालों का 2रा सूर्य रहेगा, मकर राशि वालों का 1ला सूर्य रहेगा, कुंभ राशि वाले जितने भी लड़के हैं उनका 12वां सूर्य रहेगा, और मीन राशि वाले जितने भी लड़के हैं उनका 11वां सूर्य इस समय में रहेगा। अब यहाँ शास्त्र में क्या लिखा है, 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां हो सूर्य तो अति श्रेष्ठ कहा गया है। तो जिनकी मेष राशि है, जिनकी सिंह राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है और जिनकी मीन राशि है, इनका सूर्य तो इस समय में अति श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मेष का 10वां है, सिंह का 6ठा है, वृश्चिक का 3रा है, वृश्चिक, धनु, मकर तीसरा सूर्य श्रेष्ठ रहता है, इसमें विवाह करना शुभ रहता है। मीन का 11वां सूर्य है। और जनरली रिजल्ट जब फलित में देखते हैं तब भी यही स्थिति देखते हैं कि सूर्य इन इन भावों में बैठा हो तब भी उसके फल भी अच्छे आते हैं। तो इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य अगर 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां है तो उस महीने में लाभ भी मिलता है, सूर्य के अच्छे फल भी मिलते हैं। इसके अलावा 4था, 8वां, 12वां, जैसे 8वां मिथुन का है, 4था तुला का है, 12वां कुंभ का है, इनके लिए सूर्य अशुभ स्थिति में है, अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में पंडित जी मना कर देते हैं, विवाह ना करें इस समय में, क्योंकि आपका 4था सूर्य है या 8वां है या 12वां है। वृषभ का 9वां है, कर्क का 7वां है, कन्या का 5वां है और धनु का 2रा है, मकर का 1ला है। इनका सूर्य मध्यम होता है। इसमें पंडित जी कहते हैं कि पूजा करवा के सूर्य की विवाह से कुछ दिन पहले और फिर विवाह कर सकते हैं। तो जिस दिन मुहूर्त है इस समय में 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में, क्योंकि 14 जनवरी को खरमास समाप्त हो जाएगा 2025 में सुबह 9 बजे के लगभग, फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त आएंगे। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में सूर्य मकर राशि पर रहता है। इस बीच में अगर विवाह कर रहे हैं तो विवाह की जो तारीख है उससे कुछ दिन पहले सूर्य के जाप करवा सकते हैं। यदि सूर्य जो मैंने स्थिति बताई 9वां है, 7वां है, 5वां है, 2रा है, 1ला है, 4थे, 8वें, 12वें सूर्य में पूजा भी नहीं बताई है। अब आगे इसका रिजल्ट भी निकालेंगे क्या स्थिति है।
वीडियो के अंत में ज़रूर सुने। अब लड़कियों की बात करते हैं तो अभी गुरु जो है गोचर कर रहा है वृषभ राशि पर, और इस 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में भी वृषभ राशि पर ही रहेगा। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिनका दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां गुरु है, गुरु किसी लड़की की राशि से लड़की का गुरु देखते हैं, इसे त्रिबल शुद्धि कहते हैं। त्रिबल शुद्धि यानी लड़के का सूर्य शुद्ध हो, लड़की का गुरु शुद्ध हो और दोनों का चंद्रमा शुद्ध हो, तभी जाकर विवाह करना, विवाह मुहूर्त उस समय में उस दिन करना ठीक रहता है। तो मेष राशि वाली जितनी भी लड़कियां हैं, दूसरा रहेगा श्रेष्ठ स्थिति है। वृषभ राशि का पहला रहेगा, मध्यम रहेगा। मिथुन राशि 12वां गुरु रहेगा, इसे अशुभ कहा गया है। कर्क राशि वाली लड़कियों का गुरु 11वां रहेगा, शुभ कहा गया है। सिंह राशि 10वां मध्यम। कन्या राशि कन्या राशि का 9वां रहेगा, इसे श्रेष्ठ कहा गया है। तुला राशि का 8वां रहेगा, इसे अशुभ कहा गया। वृश्चिक का 7वां शुभ। धनु का 6ठा मध्यम। मकर का 5वां, इसे श्रेष्ठ कहा गया है। कुंभ का 4था अशुभ और मीन का 3रा। वापस सुन लें, मेष का 2रा, वृषभ का 1ला, मिथुन का 12वां, कर्क का 11वां, सिंह का 10वां, कन्या का 9वां, तुला का 8वां, वृश्चिक का 7वां, धनु का 6ठा, मकर का 5वां, कुंभ का 4था और मीन का 3रा गुरु रहेगा। तो दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां गुरु जिनका है, गुरु, यहाँ सूर्य की बात नहीं, गुरु, मान लीजिए कहने में कहीं गलती हो गई तो गुरु पर ध्यान दें, लड़की का गुरु देखते हैं। तो दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां गुरु हो तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। गोचर के गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है और विवाह योग में भी इसे देखते हैं। और गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तब भी इसी स्थिति को देखते हैं कि यदि आपकी राशि से दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां गुरु है तो ऐसा गुरु अच्छा होता है। इसके अलावा चौथा, 8वां, 12वां गुरु हो तो यह अच्छा नहीं कहा गया है। और इसके अलावा पहला हो, 10वां हो, 6ठा हो, 3रा हो तो यह गुरु मध्यम होता है। मध्यम गुरु की पूजा कही गई है। श्रेष्ठ गुरु में तो पूजा की आवश्यकता ही नहीं है गुरु की, फिर पंडित जी अन्य में कहते हैं कि पूजा करवाएं। चौथा, 8वां, 12वां में तो पूजा नहीं बताई है, फिर भी बहुत सी बार पूजा करके भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ज्योतिष शास्त्र में यह लिखी है। पुराने समय में तो बहुत कम आयु में विवाह हो जाता था, लेकिन अभी नियम है 18 साल से ऊपर, और वैसे भी 18 साल में तो कोई शादी करता ही नहीं है। आजकल तो 25, 26, 28, 30, 35, बल्कि हमारे पास तो 40 की उम्र वाले भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आयु बहुत अधिक हो गई तो ना तो सूर्य की शुद्धि की आवश्यकता है, ना ही गुरु की शुद्धि की आवश्यकता है। जिनकी आयु 30 से अधिक हो गई उनको तो केवल चंद्र शुद्धि ही देखनी। उससे पहले भी अगर आयु 22-20 से अधिक है तब भी केवल चंद्र शुद्धि देखकर भी विवाह किया जा सकता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में स्पष्ट तौर से लिखा है। तो उसको वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, उन ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है। लेकिन बहुत सी बार इसको हम ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, गुरु चौथा, 8वां, 12वां है तो शादी करें या ना करें। आजकल पंचांगों में भी यह बात स्पष्ट लिखी हुई होती है कि यदि लड़की की आयु अधिक हो गई है तो उसमें इसका दोष नहीं लगता है। तो ये सारी बातें समझनी ज़रूरी है, लेकिन इस विषय को जानना भी ज़रूरी है। अगर कोई ज्योतिष को सीखने वाला है तो वह भी इसको आसानी से समझ सकता है। आपकी राशि से गुरु किस राशि पर है वहाँ तक गणना करनी है अगर लड़की है, और लड़का है तो आपकी राशि से सूर्य किस राशि पर है वहाँ तक गणना करनी है। तो वहाँ पर अब विवाह के मुहूर्त कब देखे जाते हैं कि विवाह के मुहूर्त तो अगर मकर का है सूर्य, कुंभ का सूर्य है तो उसमें विवाह होते हैं। फिर मेष, वृषभ, मिथुन के सूर्य हैं तो उसमें विवाह होते हैं। और वृश्चिक का सूर्य है जो नवंबर दिसंबर में आता है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, उसमें विवाह होते हैं। अन्य 6 महीनों में विवाह नहीं होते हैं क्योंकि 2 खरमास होते हैं, धनु और मीन संक्रांति। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये धनु संक्रांति होती है, और फिर 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में मीन संक्रांति होती है, खरमास होता है, उसमें भी विवाह शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। फिर उसके बाद चतुर्मास, जिसमें कर्क, सिंह, कन्या और तुला, इन 4 संक्रांतियों में इन 4 राशियों पर सूर्य हो तब भी विवाह नहीं होते हैं। तो यह भी एक जानकारी है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मुहूर्त निकलवाने जाते हैं तो यह एक बड़ी समस्या है। पहले तो विवाह में देरी हुई,
विवाह अर्थात सगाई में देरी हुई। फिर सगाई के बाद ये भी बड़ी बात है कि मुहूर्त कब आएगा। अब मान लीजिए मुहूर्त ही नहीं आ रहा है, या गुरु अशुभ बता दिया या सूर्य अशुभ बता दिया, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो इस विषय को जानना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।